देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, जब वो इंग्लिश की किसी बुक को या फिर इंग्लिश में लिखी किसी स्टोरी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करते हैं तो लिखा कुछ रहता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ करते हैं, यानी कि गलत पढ़ देते हैं। तो जब गलत पढ़ते हैं तो घबराया, तो भैया हमारा तो गलत हो जा रहा है, हम कैसे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना सीखेंगे। देखो, अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं गलत हो जा रही है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार, क्योंकि शुरुआत में सभी लोग गलत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे उनकी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी होती चली जाती है। तो अभी से ही आप अगर हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो ये गलतियां हो रही हैं वो बिल्कुल आसानी से सुधर सकती हैं और आप आसानी से प्रोनाउंसिएशन करना शुद्ध शुद्ध सीख जाओगे और दूसरों को भी सिखाओगे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन शुद्ध शुद्ध किया जाता है। देखो, जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो ना, वैसे ही मैं आपको इन सभी को सिखाऊंगा कि कैसे आपको इनका प्रोनाउंसिएशन करना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से सिखाऊंगा और सारा तरीका आपका जो ट्रिक है वो सभी आपको यहाँ पे समझा करके, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी शुरू से पढ़ने लिखने का आसान मंत्र। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है HI। देखो, HI को पढ़ते हैं हाय। ये जो हाय है ना, अधिकतर आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे आते हैं HI लिख के कोई भी भेज देता है, तो उसको हाय पढ़ते हैं। तो याद रखना, HI कहीं भी लिखा हो उसको आप हाय पढ़ोगे। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे नमस्ते। चलिए आगे देखिए, THIS। देखो, इंग्लिश की जब स्टोरी या फिर बुक पढ़ोगे तो TH को यहाँ पे द और था पढ़ा जाता है, तो यहाँ देखो इसको दिस पढ़ते हैं, तो TH से आपका द बनेगा, I से छोटी ई की मात्रा और S से आपका यहाँ पे छोटा सा ए आपका दिस हो गया। और दिस का मतलब होता है यह। आगे NO। देखो, यन से आपका ना हुआ और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो NO को नो पढ़ते हैं। और नो का मतलब होता है स्टूडेंट नहीं। नो का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे नहीं होता है। आगे है, लिखा है ICE। देखो, अगर आपको कहीं भी ICU लिखा हुआ मिले तो इसको आइस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ICE आपका क्या है, आइस है, तो यहाँ पे आइस लिखो। अब देखो, आइस का मतलब आपका होता है बर्फ़। छोटे छोटे से ही मिलके बड़े बड़े आपके वर्ड्स बनते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ देखो लिखा है DICE। अब देखो, डी के बाद आपको ICE दे दिया ना, इसे यहाँ पे ICE दिया था तो इसको आपने आइस पढ़ा था, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको सर आपको डाइस पढ़ना है। कैसे, डी से देखो यहाँ पे दा नहीं बनता, डी से आपका डा बनता है, ठीक है। और ICE जब आपका आइस है तो ये जो बड़ा वाला आ होता है ना, इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, ई और सा ऐसे ही रहेंगे। ये देखो आपका डाइस हो गया। और डाइस का मतलब आपका होता है पासा। जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है वहीं आपका पासा होता है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक अंक लिखे रहते हैं। NICE। अब देखो, यन के बाद आपके यहाँ पे ICE दे दिया, तो अभी अपने DIC को डाइस पढ़ा था, तो यन से ना होता तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे आपको कहना है, ठीक है। इस तरीके के जितने भी आपको मिले आप इसी तरीके से उनको रेट कहना। ये आपका नाइस हो गया, और नाइस का मतलब आपका होता है यहाँ पे अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, SELL। देखो, यस से आपका हो गया छोटा सा, ई से बनती है एक ही मात्रा, ये डबल एल है ना, तो आपको एक ही बार ला लिखना है, डबल बार नहीं। कोई भी वर्ड डबल बार हो तो उनका जो हम उच्चारण करते हैं ना, एक बार करते हैं। तो डबल एल है तो एक ही बार आपको यहाँ पे ला लिखना। ये आपका सेल हो गया। और सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। DREAM। अब देखो, डी के बाद आपको आर दिया हुआ है, तो याद रखना आर अगर किसी के तुरंत बाद होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे का रा लगाते हैं। देखो, डी से आपके यहाँ पे डा बन गया, अब बगल में आर है तो ऐसे आपको क्या करना, रा लगा देना, ड्रा। तो DR से ड्रा बनता है। और ई और ए जब साथ में होते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। और यम आपका देखो माँ बनाता है। देखो, ड्रीम हो गया। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। क्या होता है, सपना होता है ड्रीम का मतलब। LIFE। देखो, इसको पढ़ते हैं लाइफ, क्योंकि IFE को आप यहाँ पे पढ़ोगे आइफ,
मैं आपको एक और यहाँ पे दिखाऊं, जैसे भी आपने ICE को देखो आइस पढ़ा था ना, यहाँ पे सी था, यहाँ पे यफ है तो ये आपका आइफ हो जाएगा। तो आगे यल लग गया तो यल से ला हुआ, इसका जो आ का मात्रा यहाँ पे ई ऐसे और यफ से आपके यहाँ पे फा, ये देखो आपका लाइफ हो गया। ठीक है, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। देखो जो भी आपको तरीका सिखाऊंगा ना ये सबसे आसान और बेहतरीन होगा और पहली बार आप इसे सीख रहे होंगे। आगे है WIFE। अब देखो W से आपका वाह हुआ, IFE को आपने आइफ पढ़ते हो तो यहाँ जो बड़ा वाला आ है आ का मात्रा ई और फा, ये देखो आपका वाइफ हो गया। वाइफ का मतलब आपका होता है पत्नी। चलिए आगे REST। तो आर से आपका रा, ई से एक ही मात्रा। यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हुए हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहले वाले को हम आधा यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यस से देखो आपके यहाँ पे आधा सा बनेगा, टी से आपका टा, ये देखो हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब आपका होता है आराम। आप बोलते भैया रेस्ट कीजिए यानी कि आराम कीजिए, तो वहीं। ठीक है, चलिए TEST। तो देखो टी से आपका टा हो गया, ई से एक ही मात्रा, यस और टी सटे हैं, एस से आधा सा और टी से आपका टा, ए हो गया टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। ठीक है, देखो यहाँ टी को आपको ता नहीं पढ़ना है, टी को टा पढ़ना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए। और डी को आपको डा पढ़ना है, दा नहीं पढ़ना है, वो हिंदी वाले में दा होता है, यहाँ पे डा होगा, यहाँ पे टा होगा। ठीक, चलिए SHINE। अब देखो यहाँ पे INE को क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइन। यहाँ पे देखो ना है तो हमने आइन पढ़ दिया, यहाँ पे फा था हमने आइफ पढ़ दिया, यहाँ पे सी था हमने यहाँ पे आइस पढ़ दिया। तो यहाँ देखो SH क्या करेगा, बड़ा सा बनाएगा, ये बड़ा वाला है, इसका आ का मात्रा यहाँ पे ई और ना, ये देखो आपका हो जाएगा साइन। और साइन का मतलब आपका होता है चमक। ठीक है, चमक या फिर चमकना भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के जितने भी आए ना पहले ऐसे बना लेना दिमाग में, फिर जाके अपने आप जो होगा वो बन जाएगा, अच्छे से गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ है DAY। देखो डी से आपका यहाँ पे डा हो गया, जब ए और वाई किसी के बाद दे तो वहाँ एक ही मात्रा अप्लाई किया करो। ठीक है, AY अगर साथ में तो यहाँ पे एक ही मात्रा अप्लाई करना। तो देखो DAY को पढ़ते हैं डे, और डे का मतलब होता है दिन। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। NEED, एन से आपका ना, यहाँ देखो ई और ए भी बड़ी ई की मात्रा बनाते हैं, और आपका डबल ई भी क्या करता है, बड़ी ई की मात्रा बनाता है। और डी से देखो यहाँ पे आपका डा बनता है, ए आपका हो गया नीड। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। मैं साथ में अर्थ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अगर उस कहानी पढ़ रहे हो इंग्लिश में तो वहाँ पे आप अगर अर्थ निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो कि हाँ क्या अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। SEED, एस से आपका छोटा सा डबल ई है तो बड़ी की मात्रा सी, और डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा, ये देखो हो गया आपका सीड। और सीड का मतलब होता है स्टूडेंट बीज। ठीक है, चलिए READ। अब आर से रा हो गया, अभी हमने यहाँ पे बताया था कि ई और ए साथ में रहते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते, देखो आपका हो गया री। और डी से आपका डा बनेगा, देखो रीड हो गया, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, है ना आसान तरीका। चलिए TEACH, इसको पढ़ते हैं टीच। तो टी से आपका देखो यहाँ टा बनता है, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, सी और एच आपके यहाँ पे चा बनाएंगे, ये देखो टीच हो गया। और टीच का मतलब होता है आपका यहाँ पे पढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और आप वीडियो को लाइक वाइक भी कर दो यार। आगे लिखा है PIT। देखो पी से पा हो गया, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी से आपका टा पिट। और पिट का मतलब होता है आपका यहाँ पे गड्ढा। तो यहाँ पे डा लिखना, यहाँ पे ढा लिखना। ठीक है, आपके यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। आगे देखो SIT, इसको पढ़ते हैं सिट। तो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और टी से आपका टा सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब बैठना होता है। अब देखो हिंदी वाले में भी आई से क्या करते थे, छोटी की मात्रा लगाते थे। FIGHT, तो इसको पढ़ते हैं फाइट। अब देखो यहाँ पे IGHT को पढ़ते हैं आइट। क्या पढ़ते हैं, आइट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे यफ लग गया तो यफ से आपका फा हो गया, इसका आ का मात्रा यहाँ, ई और टा, इस तरीके से ये आपका फाइट हुआ।
और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई होता है। NIGHT, अब देखो यन से आपका ना हुआ और IGHT को आइट पढ़ते हैं, ये अपने दिमाग में नोट किए रहना। तो इसका आ का मात्रा यहाँ पे ई और टा इस तरीके से बन जाएगा, आपका हो गया नाइट। और नाइट का मतलब होता है रात। RIGHT, अब देखो आर से रा IGHT देखो पूरा राइट हो जाएगा, तो आ का मात्रा ई और टा ए आपका राइट हो गया। तो आप इस चीज़ को ना भूलें। और राइट का मतलब होता है सही, या फिर आप यहाँ पे दायां भी पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे दायां बोलो चाहे सही बोलो, आपका राइट ही यूज होगा RIGHT इंग्लिश में। SELEEP, अब देखो यहाँ पे यस और यल आपस में सटे हैं, तो यस क्या बनेगा? आधा बनेगा। तो यस से आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और पी से आपका पा, ए आपका हो गया स्लीप। इसका मतलब होता है सोना। जो आप नींद लेते हो उस सोने की बात कर रहे हैं हम चांदी वाले सोने की यानी कि उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सोने वाला सोना है। MOON, यम से आपका माँ, देखो इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे ना उसमें डबल ओ जो होता है छोटा ऊ का भी मात्रा अप्लाई करता है और बड़ा ऊ का भी मात्रा अप्लाई करता है। तो कहीं कहीं छोटा कहीं कहीं बड़ा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, ये देखो मून हो गया। और मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून का मतलब होता है स्टूडेंट आपके यहाँ पे चंद्रमा। आगे है TREE, इसको पढ़ते हैं ट्री, क्योंकि देखो TR से यहाँ पे आपका ट्रा बनेगा। TR से त्रा मत बनाइएगा, TR से ट्रा बनता है। ऐसे अभी आपने DR से ड्रा लिखा था, तो यहाँ डबल ई है तो बड़ी ई की मानता, देखो ट्री हो गया। और ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या ऐसा तरीका कभी आपको किसी ने पढ़ाया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं पढ़े हो तब भी, पढ़े हो तब भी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे आपका है EAR, तो इसको पढ़ते हैं ईयर। तो EAR को देखो यहाँ पे ईयर पढ़ते हैं ऐसे, ईयर। और ईयर का मतलब आपका होता है कान। आगे NEAR, देखो आर लगा तो यहाँ पे आप इस तरीके से पढ़ोगे EAR को ईयर। तो यहाँ देखो ए ईयर है तो यहाँ एन के बाद भी तो EAR लगा हुआ है, तो इसको नियर पढ़ दो। जैसे एन से ना, ई क्या करता है? छोटी ई की मानता लगाता है, या और रा इस तरीके से हो जाएंगे तो आपका नियर हो गया। नियर का मतलब होता है पास या नज़दीक, दोनों का जो यहाँ पे अर्थ होगा एक ही होगा, चाहे नज़दीक बोल दो चाहे पास बोल दो। COLD, देखो जब सी के बाद ओ आता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सी को का पढ़ना है। ओ से ओ की मात्रा। यल और डी आपस में सटे हैं, तो यल से यहाँ देखो आधा ला होगा, डी से आपका डा, ए आपका हो गया कोल्ड। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। आगे TOLD, तो टी से आपका देखो यहाँ पे टा बनेगा, ओ से ओ की मानता टो, यल के बाद आपका डी है तो यल से आधा ला, और डी से आपका डा, ए हो गया टोल्ड। और टोल्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कहना या फिर बताना भी बोल सकते हो, दोनों, ठीक है। चाहे बताना हो चाहे कहना हो, आप टोल्ड का यूज करें। चलो आगे देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे लिखा है THEY, देखो इसको पढ़ते हैं दे। तो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा दा, और ई से ए की मात्रा। जब ई और वाई होते तो यहाँ पे ए की मात्रा आपको अप्लाई इस तरीके से करना है, और ए और वाई होंगे तब भी आपको ए की मात्रा, ठीक है। इसको दे पढ़ते हैं, और दे का मतलब होता है आपका वे। आगे है MIL के, तो यम से देखो आपका माँ हो गया, आई से छोटी ई की मानता मी। देखो यल के बाद के है तो यल से आपका आधा ला, और के से आपका का, ए आपका हो गया यहाँ पे मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है आपका दूध। चलिए आगे HELLO, इसको पढ़ते हैं हेलो। तो देखो एच से आपका हा हो गया, और ई से ए की मात्रा। ये देखो डबल एल है, तो मैंने आपको बताया कि एक ही बार उच्चारण कहना है, तो आपको एक बार यहाँ पे ला कहना है, और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। आगे TEA, अब देखो टी से आपका टा हुआ, ई और ए यहाँ साथ में, तो यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा आपका टी। और टी का मतलब होता है चाय, ठीक है। चलिए आगे लिखा है
यम डबल ई टी, देखो यम से आपका माँ हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी, और टी से आपका टा, ए आपका हो गया मीट। और मीट का मतलब होता है आपका मिलना। क्या होता है? आपका मिलना होता है। ठीक है, चलिए आगे। डब्ल्यू ई एस टी, देखो डब्ल्यू से वाह बनता है, ई से ए की मात्रा वे, यस और टी सटे हैं, एस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए देखो आपका हो गया वेस्ट। और वेस्ट का मतलब आपका यहाँ पे होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। ये देखो एक और वेस्ट होता है जिसका मतलब होता है जैसे कि बर्बाद, समय बर्बाद, जैसे कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से वेस्ट मतलब थोड़ा खर्चीला भी टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे। यस ए डी, देखो यस ए डी को पढ़ते हैं सैड। तो यस से आपका छोटा सा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होना तो ए का उच्चारण ए के मात्रा के रूप में भी होता है। और डी से आपको यहाँ पे डा बनाना, ए आपका हो गया सैड। और सैड का मतलब आपका यहाँ पे होगा दुखी। ठीक है, तो सैड का मतलब दुखी। आगे है जी आर डबल ई एन, ग्रीन। तो देखो जी के बाद आर है तो जी आर से आपका ग्रा बनेगा। इसे भी आपने टी आर से ट्रा, डी आर से ड्रा बनाया तो इसे जी आर से ग्रा। डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से आपका ना ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। डी आर आई एन के, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो डी आर यहाँ भी है तो डी आर आपका ड्रा बनाएगा। आई से छोटी की मानता ड्री। देखो एन के बाद के दिया है तो एन को ज़्यादा करके हम बिंदी के रूप में दिखाएंगे, आधा ना के रूप में नहीं। अगर आप आधा ना लगा दोगे तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बिंदी के रूप में यहाँ पे ज़्यादा करके दिखाया करो। तो यहाँ बिंदी ऐसे लगा दो। और के से आपका का, ए देखो ड्रिंक हो गया। और ड्रिंक का मतलब आपका होता है पीना। आगे ओ डबल एफ, इसको पढ़ते हैं ऑफ। तो इस तरीके से ऑफ लिखोगे, ऐसे ऑफ। और इस ऑफ का मतलब आपका होगा बंद, क्योंकि यहाँ पे डबल एफ है। एक होता है जहाँ पे केवल आपको ओ और एफ ऐसे ही दिए रहेंगे, और ए भी आपका ऑफ है, लेकिन इस ऑफ का मतलब आपका होता है का, की और के। ठीक है, चलिए। सी यू पी, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, केवल किनारे किनारे वाले का करेंगे। और सी के बाद यू आता है, सी को का के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको का पढ़ना है। पी से आपका प, कप। और कप का मतलब देखो आपका कप ही होता है। ठीक है, प्याला भी बोलते हैं, प्याला भी आप बोल दीजिए, प्याला, प्याला। ठीक है, चलिए। सी एल ओ एस ई, इसको पढ़ते हैं क्लोज। देखो सी और एल आपस में सटे हैं तो सी के बाद यल आता है तो सी को का पढ़ते हैं, सी से आधा का। यल से ला, ओ से ओ की मानता लो। यहाँ यस को आप जा पढ़ोगे और इस ई का उच्चारण नहीं कहना है, ए आपका हो गया क्लोज। और क्लोज का मतलब आपका होता है बंद। चलिए आगे। बी यू एस, इसे पढ़ेंगे बस। तो यहाँ देखो बी से बा और एस से आपका यहाँ पे छोटा सा बस, क्योंकि इसका उच्चारण नहीं कहना है, सेम इसकी तरह। तो बस का मतलब बस ही होता है जिसमें आप सफ़र करते हो बैठ करके। यस यू एन, सन। तो यस से छोटा सा, एन से आपका ना देखो सन हुआ, और सन का मतलब होता है सूरज। पी आई एन के, देखो पी से पा, आई से छोटी की मानता पी, एन के बाद देखो के है तो एन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखा देना। और के से आपका का, ए हो गया आपका पिंक। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी, पिंक। बी आई जी, तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मानता है बी, और जी से आपका गा, ए हो गया आपका बिग। और बिग का मतलब होता है स्टूडेंट बड़ा। टी ओ पी, इसको पढ़ते हैं टॉप। देखो ओ और पी को ऑप पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ोगे आप ऑप। जैसे भी आपने ओ और एफ को ऑफ इस तरीके से पढ़ा था ना, ऑफ, वैसे यहाँ भी ओ पी को ऑप पढ़ोगे। तो यहाँ पे टी से टा लग गया, इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे आएंगे, और पी से आपका पे देखो टॉप हो गया। और टॉप का मतलब होता है ऊपर या फिर शीर्ष बोल दो। ठीक है, चलिए। एस टी ओ पी, अब यहाँ यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, ओ पी ऑफ है तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आएगा, पी से पा, स्टॉप, ऐसे बनता है। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। है ना सबसे आसान तरीका? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो ना, सब्सक्राइब कर लेना आप। बी वाई, देखो बी वाई को पढ़ते हैं बाय, इस तरीके से। और बाय का मतलब आपका होता है द्वारा। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है?
द्वारा होता है। आगे यम वाई, तो यम वाई को पढ़ते हैं माय, माय, और माय का मतलब होता है मेरा। यूएस, देखो यूएस को पढ़ते हैं अस, तो यहाँ पे आपका आ और सा हो जाएगा, तो यूएस को अस पढ़ते हैं, और अस का मतलब आपका होता है हमें। THINK, देखो TH से यहाँ पे आपका था बनेगा, आई यहाँ छोटी की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, और के से आपका का, ये देखो हो गया थिंक, जैसे यहाँ पे पिंक था वैसे थिंक है, और थिंक का मतलब होता है स्टूडेंट सोचना। ठीक है, आगे HIS, इसको पढ़ते हैं हिज, तो जैसे आपका हा आज छोटी की मानता ही, और इसको यहाँ पे पढ़ेंगे जा, ए हो गया हिज, और हिज का मतलब आपका होता है उसका। बाकी एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा, कमेंट करके बताओगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बाय।